अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई है, ये न्यूज़ है 21 अगस्त 2024 की 12:35 पर ये न्यूज़ आई है कि इन्फोसिस कंपनी की तरफ से एक पावर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है उन फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए जिनको 9 लाख पर एनम सैलरी दी जाएगी। और अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि आपकी एक महीने की सैलरी कितनी बैठती है, तो हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं 9 लाख इंटू अगर हम करते हैं एक महीने की सैलरी, तो आपकी सैलरी बैठेगी 75,000 पर मंथ। यानी कि आप जब यहाँ पे एज अ फ्रेशर हायर होंगे तब आपको यहाँ पे 75,000 सैलरी दी जाएगी। और ये न्यूज़ अभी सिर्फ 4 दिन पहले ही आई है, जिसके अंदर इन्फोसिस के अंदर आप एज अ फ्रेशर हायर किए जा रहे हैं। अब ये इन्फोसिस क्या होता है, कैसे इसके अंदर आपको 9 लाख रुपए का पर एनम का पैकेज दिया जाएगा और कैसे आपको 75,000 की सैलरी एज अ फ्रेशर दी जाएगी, आइए देखते हैं। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले गूगल पे जाकर डालते हैं व्हाट इज़ इन्फोसिस। आखिर ये इन्फोसिस क्या चीज़ है। इन्फोसिस का मतलब है इंडियन मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ये सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका काम क्या होता है, बिजनेस को कंसल्ट करना, आउटसोर्सिंग करना और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो आई होप आप समझ गए कि इन्फोसिस का आखिर काम होता क्या है। अब चलिए चलते हैं सबसे पहले जहाँ पर इनकी हायरिंग निकली हुई है, हम गूगल पर जाते हैं, हम यहाँ डालेंगे इन्फोसिस। तो जैसे ही आप इन्फोसिस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल के आ जाएगी। पर हमें जो अपनी यहाँ पर जॉब की हायरिंग लेनी है वो आएगा आपका कैरियर्स ऑप्शन पे। तो जैसे ही आप करियर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते के साथ ही आपके सामने इन्फोसिस का एक ऑफिशियल वेब पेज ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपको सारी जितनी भी जॉब्स हैं वो यहाँ पर शो हो रही होंगी। तो जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है जॉब रिकमेंडेड फॉर यू, और एक साथ ही ऊपर एक लाइन चल रही है, इसको एक बार आप देख लीजिए। इन्फोसिस ऑफर लेटर एसोसिएट डॉक्यूमेंट आर अवेलेबल ओनली अवर करियर साइट। इसका मतलब ये है जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा फ्रॉड गर्दी चल रही है, लोगों को सिर्फ जॉब के नाम पर लूटा जा रहा है, तो उसके लिए आपको अवेयर बता रहा है कि ये इन्फोसिस की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहीं पर ही आपको सारी जॉब देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिना टाइम वेस्ट किए नीचे चलते हैं। तो जब आप इस पेज पर आएंगे, मैं इस पेज का जो लिंक है जहाँ पे सारी जॉब्स अवेलेबल हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जा कर के डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ऑल जॉब्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑल जॉब्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 1453 यानी कि 1453 जॉब्स आ जाएंगी जो इस वक्त इन्फोसिस वेबसाइट पर अवेलेबल है। लेफ्ट साइड पर जो आप जाएंगे तो यहाँ सारी लोकेशंस हैं जहाँ जहाँ पर इन्फोसिस ने अपनी हायरिंग निकाली हुई है। आप देख सकते हैं बेंगलोर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, इन सभी लोकेशंस पर ये सारी हायरिंग चल रही हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि सर हमारी लोकेशन तो यहाँ पर है नहीं, हम यहाँ पर किस लोकेशंस में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी इन लोकेशंस के अंदर नहीं आते और आप किसी और लोकेशन में रह रहे हैं और वो लोकेशन इस लिस्ट के अंदर नहीं है, तब आपको क्या करना, आइए वो भी हम गूगल से पूछ लेते हैं। तो हम जाते हैं सबसे पहले इन्फोसिस, गूगल पे जाएंगे, हम डालेंगे इन्फोसिस ऑफिस। तो जैसे मैं दिल्ली के अंदर रहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इन्फोसिस ऑफिस इन दिल्ली करूंगा, तो मेरे सामने जितने भी दिल्ली के अंदर इन्फोसिस कंपनी के ऑफिस होंगे वो सारे खुल के आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक करते के साथ ही मेरे सामने ये इसका कंप्लीट एड्रेस दे देगा। आप देख सकते हैं राइट साइड में सेंट्रल पार्क सेक्टर 48 गुड़गांव। अब ये तो होगी दिल्ली के अंदर बात की, दिल्ली के अंदर जो आपकी इसका ऑफिस है इन्फोसिस का वो आपको दिख गया। अब सपोज़ कीजिए आप आसाम से बिलोंग करते हैं या आप कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, तो आप यहाँ जब डालेंगे उसका अपना लोकेशन, जब आप एंटर करेंगे तो काफ़ी जगह पर इनके ऑफिस वगैरह नहीं शो हो पाते, जिसकी वजह से आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए मैंने इस चीज़ की सॉल्यूशन आपके लिए निकाली हुई है जिससे आप डायरेक्ट इनका ऑफिस देख सकते हैं। इनकी वेबसाइट पर इनकी जितने भी ऑफिस हैं उन सभी का एड्रेस आपको एक पीडीएफ फॉर्म में दे दिया जाएगा, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं जैसे यहाँ लिखा हुआ है ग्लोबल लोकेशन इन्फोसिस लिमिटेड इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर जितने भी लोकेशंस पे इनके ऑफिसेज हैं जहाँ जहाँ पर ये जॉब की हायरिंग करते हैं वो सब आपको पीडीएफ फॉर्म में मैं अभी आपको अवेलेबल करा दूंगा। जैसे बेंगलोर, भुवनेश्वर, गुड़गांव, तो आप देख पा रहे हैं जितनी भी यहाँ लोकेशंस आप देख रहे हैं, चंडीगढ़, चेन्नई, तो
आप यहाँ पर बिना गूगल पे सर्च किए अपनी लोकेशन यहाँ से पता कर सकते हैं। जो भी आप लोकेशन पे लाइक इंदौर रह रहे हैं, जयपुर रह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट उसका एड्रेस और साथ ही उसका फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, जिससे आपको गूगल पर सर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। तो आपका मैंने क्या काम कंप्लीट कर दिया, आपको यहाँ पे लोकेशंस भी दिखा दी। लोकेशंस अगर आपकी इस लिस्ट के अंदर नहीं है तो आप गूगल पे सर्च कैसे कर सकते हैं वो समझा दिया। और अगर गूगल पे भी आपकी लोकेशन नहीं मिल पा रही तो आप पीडीएफ फॉर्म के अंदर किस तरीके से उनका एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, जब हमारे आप ऑफिशियल अर्निंग क्लास अकेडमी के पेज यूट्यूब चैनल पे जाएंगे। जाने के बाद आप देख रहे हैं जहाँ पे ये मोर का ऑप्शन है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप दोनों का ऑफिशियल हमारा चैनल दिखाई देगा। आप टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के साथ ही आपको सारी पीडीएफ और इनका जो लिंक है वो सब आपको इस ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। तो आप यहाँ से टेलीग्राम और हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके सीधा यहाँ से इनकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये बात हो गई ऑफिस ढूंढने की। अब बात करते हैं आखिर ये जॉब्स आपको मिलेंगी किस तरीके से, क्योंकि स्टार्टिंग जो पैकेज है वो 9 लाख 1 साल का है, यानी कि आपको 75,000 पर मंथ दिए जाएंगे और वो भी फ्रेशर। अब फ्रेशर्स कैंडिडेट्स के लिए इतनी बड़ी जो सैलरी मिल पाना बहुत ही अपने आप में खुश नसीब की बात है, पर ये मिलेगा उन्हें ही जो यहाँ पर स्मार्टली वर्क करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो लोग, हर कोई यहाँ पे दौड़ेगा, हर कोई यहाँ अप्लाई करेगा, बट जीतेगा वही, मिलेगी उसे ही सैलरी जो बहुत ही स्मार्टली अप्लाई करेगा। तो आइए उसको हम स्मार्टली करके देखते हैं कि कैसे चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब सपोज कीजिए यहाँ पे जब आप नीचे की तरफ जाते हैं तो एक कॉमन सिटी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं नोएडा, ठीक है। तो हमने ऐसे ही नोएडा पे क्लिक किया तो नोएडा में जितनी भी जॉब्स हैं वो हमारे सामने खुल के आ चुकी हैं, लाइक नॉलेज मैनेजमेंट, ठीक है, रिसर्च कंसल्टेंट। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, यहाँ राइट साइड में लिखा है हॉट जॉब, यहाँ भी लिखा होगा हॉट जॉब। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि ऐसी जॉब जो अभी लेटेस्ट तौर पर निकाली हुई है, जिसके ऊपर हायरिंग चल रही है और वो भी ज़्यादा नंबर में चल रही है, इसका मतलब वो अभी अभी लेटेस्ट है। तो इसका मतलब है कि आप उसमें एज अ फ्रेशर अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। अब जब आप यहाँ अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के लिए आप देख पा रहे सिर्फ ऊपर 13 ही जॉब अवेलेबल है ओनली नोएडा लोकेशन पर। अब इसका क्या सॉल्यूशन आपके पास मिलेगा? अब आप क्या काम करना होगा, जैसे ही आप व्यू एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सब कुछ लिखा है नॉलेज मैनेजमेंट, ठीक है, इन्फोसिस लिमिटेड और नोएडा। अब जैसे आप नीचे करेंगे तो यहाँ लिखा है वर्क एक्सपीरियंस 5 से 8 साल। अब यहीं आप में से कुछ जो लोग मुझे देख रहे होंगे वो बोलेंगे लो सर हम तो यहाँ पे फ्रेशर आए थे, यहाँ पे तो हमें एक्सपीरियंस मांग लिया। अब कुछ लोग यहाँ से वापस चले जाएंगे। बस वही गलती आप लोग करते हैं। जो समझदार होता है या स्मार्ट बंदा होता है वो यहीं से सब कुछ सीखता है, क्योंकि जॉब हर किसी के लिए निकाली गई है बट लगती उसी की जो यहाँ स्मार्टली वर्क करता है। अब आप ये चीज़ देख लें कि इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। यही नहीं, जैसे आपने नॉलेज के लिए देखा यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया। जब आप जैसे ही आपने नोएडा किया था यहाँ पर तो इसके लिए रिसर्च कंसल्टेंट अगर आप करते हैं तो भी इसके लिए एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। देखिए 5 से 8 साल का। आखिर ऐसा क्या है कि इस पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा हुआ है और हमें तो करना है फ्रेशर अप्लाई? तो वो इसलिए मांगा गया क्योंकि जितने भी लोकेशंस पे यहाँ पे जॉब्स निकली हुई हैं उन सभी अदर पोस्ट पर अदर लोकेशन। फॉर एग्जांपल हमने नोएडा अप्लाई किया था, हम नागपुर करते हैं तो नागपुर के लिए आप देख सकते हैं जावा प्रोजेक्ट मैनेजर आ गया, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम मैसूर करते हैं तो उसके लिए अलग लोकेशंस पे अलग पोस्ट है। तो हर लोकेशन पे अलग अलग पोस्ट यहाँ निकाली गई हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि हमें तो यहाँ पे फ्रेशर अप्लाई करना है, हम तो यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो आइए उस ट्रिक को समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या काम करना होगा, इनका जो कॉन्टैक्ट पेज है सबसे पहले आपको वहाँ जाना। फॉर कैसे? आप सीधा यहाँ जाएंगे, इनका कॉन्टैक्ट जो पेज है, जितने भी मैं आपको पेजेस यहाँ दिखा रहा हूँ, जो भी लोकेशंस के पेजेस हैं, जो भी इनके एड्रेस के पेजेस हैं, वो सब आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम और ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको कहाँ आना है, कॉन्टैक्ट अस। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं वो फिल करनी है। फॉर एग्जाम्पल कैसे? रिक्वेस्ट फॉर सर्विस मैंडेटरी, प्लीज़ लेट अस नो व्हाट सर्विस यू आर इंटरेस्टेड बाय कंप्लीटिंग द फॉर्म बिलो, वी विल गेट इन टच विद यू शॉर्टली। इन्होंने हमसे पूछा है कि जो आप ये फॉर्म भर रहे हैं उसके बारे में हम थोड़ा जल्दी बताइए और अच्छे से बताएं ताकि हम जल्द से आपका टच में आ जाए, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और जिस कंपनी में आपने काम किया है XYZ कंपनी कर दीजिए। अगर आपने किसी कंपनी में काम नहीं किया तो यहाँ पे आप NA कर दीजिएगा, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। अब समझने वाली बात जो चीज़ है वो आता है यहाँ पर।
रिलेशनशिप विद इन्फोसिस, ये जो लाइन लिखी है, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं लास्ट से सेकंड ऑप्शन है जॉब सीकर का। यानी कि आप यहाँ अगर आप 10th पास हैं या 12th पास हैं, आपने ग्रेजुएशन अभी करी है हाल ही फिलहाल में या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए ऑप्शन है जॉब सीकर का। बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है जॉब सीकर, यानी कि आप जॉब की तलाश में हैं, जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो सिर्फ आपको अपना यहाँ नाम भरना है, किस पर्पस के लिए आप कर रहे हैं वो चीज़ करनी है, और देन फ़ोन नंबर आपको वही भरना है जो आपका व्हाट्सएप पर भी होगा और आपका कॉलिंग पर भी होगा। उसे करने के बाद लास्ट में यहाँ आपको प्लीज़ प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन, वी कैन बेटर रिस्पॉन्ड फॉर योर रिक्वेस्ट। यहाँ आपको अपने बारे में थोड़ा डिटेल में बताना। फॉर एग्जांपल कैसे, आप सपोज आपने 10th की है, 12th की है, अब आपका माइंड बोलेगा सर हम कंपनी में जा तो रहे हैं, हम इन्हें बता तो रहे हैं हमें जॉब की तो ज़रूरत है, बट जॉब आखिर करनी कौन सी है, क्योंकि आपको ये तो नहीं पता कि कंपनी में किस पोस्ट पर क्या काम होता है। ये पता है कंपनी में जॉब करनी, बट पोस्ट कौन कौन सी है वो तो नहीं पता। उसका क्या है वो आप देख लेते हैं। तो यहां से तो हम कंपनी के अंदर एंटर करेंगे, बट जिस पोस्ट पर एंटर करेंगे उसका सॉल्यूशन आइए देखते हैं क्या है। तो जब हम इनकी वापस से उसी लोकेशन पे जाते हैं जहाँ जहाँ पर इन्होंने पोस्ट लगाई हुई है। फॉर एग्जांपल जब हम इनके मेन पेज पर आए थे तो यहाँ कितनी पोस्ट थी, 1452, यानी कि 1452। ठीक है, अब सपोज कीजिए हमने स्टार्ट किया था नोएडा से। ठीक है, नोएडा पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आगे नॉलेज मैनेजमेंट की पोस्ट, रिसर्च कंसल्टेंट की पोस्ट। अब ये दो पोस्ट हमारे सामने आ गई। इसका मतलब हमारे दिमाग में क्लिक कर गया कि जो जो पर्सन आप में से नोएडा लोकेशन पे रहते हैं उस नोएडा लोकेशन पर नॉलेज मैनेजमेंट, रिसर्च कंसल्टेंट, .NET कोर डेवलपर, यानी कि इन सभी पोस्ट पर हायरिंग चलती है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि इस पर्टिकुलर लोकेशंस पर इन पोस्ट पर हायरिंग चलती है। एक बात आप समझ गए। अब सपोज करिए आप नोएडा से अप्लाई करेंगे, जब आप ये फॉर्म फिल करेंगे रिक्वेस्ट का, तो सपोज कीजिए जब आप नोएडा से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इतना पता है कि नोएडा पोस्ट के नोएडा लोकेशंस पर इन पोस्ट पर हायरिंग चलती है, तो आप पर्टिकुलर वो चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि मुझे रिसर्च कंसल्टेंट के लिए काम करना है। अब काम की बात आती है, जब यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है तो आपको वो क्यों हायर करेंगे, आपको यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है। जब इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको कंपनी के द्वारा दी जाएगी। जब कंपनी के द्वारा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी तो आपको पता होना चाहिए ना कि किस पोस्ट के लिए हमें काम करना है। जब आप नोएडा से इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि नोएडा लोकेशन पर इन्फोसिस किस किस पोस्ट पर हायरिंग करता है। तो वो लिस्ट आपको खुद ये बता रहा है कि नॉलेज मैनेजमेंट पर हायरिंग करता है, रिसर्च कंसल्टेंट पर हायरिंग करता है, .NET कोर डेवलपर हायरिंग करता है, पेगा कंसल्ट पर हायरिंग करता है। तो यानी कि आपको इन सभी पोस्ट के नाम चल गए पता कि इन पोस्ट पर हायरिंग हो रही है। तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, जब आप यहाँ फॉर्म फिल करेंगे तो आप इंटर्नशिप के तौर पर उन पोस्ट का नाम पर्टिकुलर मेंशन कर सकते हैं कि मुझे इस पोस्ट पर यहाँ पर इंटर्नशिप करनी है। ठीक है, ये काम अब कंप्लीट हो गया। अब माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि सर 10th भी कर ली, 12th भी कर ली, अब हमें ऐसा कौन सा कोर्स करना चाहिए जिससे कि हम ईजिली MNC जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है उनमें डायरेक्ट हायरिंग कर सकें। तो उसके लिए ही इसमें भी इसका सॉल्यूशन यहाँ पर दे रखा है। कैसे, जब आप रिसर्च कंसल्टेंट फॉर एग्जांपल आपने इस पर क्लिक करके अंदर जैसे आप फॉर्म में जाते हैं तो नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एजुकेशन रिक्वायरमेंट। ये उन लोगों के लिए प्लस पॉइंट है जिन्होंने अभी 10th की है, 12th की है या ग्रेजुएशन करने की सोच रहे हैं पर उन्हें ये नहीं पता कि आखिर ग्रेजुएशन करनी किसके अंदर है। तो ये बता रहा है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में आप कीजिए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कीजिए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कीजिए। यानी कि इन सभी के अंदर अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन करते हैं तो आप सीधा इस पोस्ट में आने के लिए डिजर्व करते हैं। तो आपको ये बात पता चल गई कि अगर आप 10th 12th कंप्लीट कर दिया है तो अगर आपको इन्फोसिस कंपनी के अंदर अच्छी सैलरी पे काम करना है और इस पोस्ट के लिए करना है तो इस पोस्ट में आने के लिए आपको पहले ये सब चीज़ों के अंदर अपनी पढ़ाई आगे करनी पड़ेगी। आपको समझ में आ गया। काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं सर हमने 10th कर लिए, 12th कर लिए, हमें नहीं पता हम पढ़ाई किस चीज़ में करें बट हमें नौकरी चाहिए। तो नौकरी भी तो आपको तभी मिलेगी जब जिस नौकरी के लिए आप जा रहे हैं उसमें आखिर एजुकेशन मांगी क्या गई है। तो आपको ये चीज़ कंफर्म हो गई कि अगर आप रिसर्च कंसल्टेंट यानी कि जो ये पोस्ट है रिसर्च कंसल्टेंट के लिए जाते हैं अपनी लोकेशन से तो आपको बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये बात आप क्लियर हो गई। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि सर हम तो भी फ्रेशर हैं, अगर हम पढ़ाई करते रहेंगे तो जॉब हमें मिलेगी कैसे। जब आपने
यहाँ पर जितनी भी पोस्ट हैं उन सभी पोस्टों के अंदर सारी जितनी भी लोकेशंस में पोस्ट वाइज चल रही हैं उन सब की आपने लिस्ट लिख ली कि भाई नोएडा लोकेशन पर इन पोस्ट पर ये काम हो रहा है, ठीक है, चंडीगढ़ पे ये पोस्ट पर काम हो रहा है। तो उससे क्या बेनिफिट होगा, जब आप इंटर्नशिप के लिए जाएंगे, इंटर्नशिप का मतलब आप समझ चुके होंगे, काफ़ी लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। इंटर्नशिप का मतलब होता है आपको एक पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी जिसके अंदर आपको सैलरी भी दी जाती है, ठीक है, जिसको स्टाइपेंड बोलते हैं। तो इसकी सीधा बेनिफिट ये होगा, अगर आप फ्रेशर हैं, आप खुद सोचिए, अगर आप खुद फ्रेशर हैं और आप कंपनी के मालिक हैं, मैं सपोज कंपनी का मालिक हूँ या आप कंपनी के मालिक हैं और आप अपने यहाँ पर एक वैकेंसी निकालते हैं रिसर्च कंसल्टेंट की, ठीक है। अब मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ, मैं आपके पास जाऊँगा कि सर मुझे एक नौकरी चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे कि यार एक बात बताइए, आप तो फ्रेशर हैं, आपको नॉलेज नहीं है, आप काम कैसे करेंगे। तो मैं बोलूँगा सर मुझे आपके यहाँ इंटर्नशिप करनी है। तो इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है कि आप थोड़ा मुझे वो काम सिखा दीजिए। तो वो क्या होता है, आपको कंपनी की तरफ से एक मौका दिया जाता है इंटर्नशिप के तौर पर कि आप आइए प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए। अब ये आपके ऊपर है कितना आप उस इंटर्नशिप का फ़ायदा उठा सकते हैं। जितना ईमानदारी से आप वहाँ काम सीखेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। और जब कुछ वक्त के बाद, साल 6 महीने में जब आप वो चीज़ समझ जाएंगे तो सीधा आपको वहाँ हायरिंग कर लिया जाएगा। अगर वहाँ पे वैकेंसी नहीं भी है खाली, तो आप ऑनलाइन जा करके, आपको ये तो पता है ना कि नोएडा पोस्ट पर या नोएडा लोकेशन पर जा करके इन सभी पोस्ट पर हायरिंग चलती है या इन लोकेशंस पर हायरिंग होती है। तो आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा कि हाँ इस लोकेशन पर ये पोस्ट पर हायरिंग है, सीधा आप उस पोस्ट की जो भी इंटर्नशिप होती है वो पूरी कीजिए और डायरेक्ट वहाँ हायरिंग ले लीजिए, दैट सिंपल। तो इससे क्या होगा, आप ईजिली किसी भी लोकेशन पर जितनी भी पोस्ट होती हैं इन सभी को पेन कॉपी लेके नोट कीजिए, जो भी आपकी लोकेशंस है, चेन्नई, चंडीगढ़, जो भी आप न्यू दिल्ली के अंदर बिलोंग करते हैं, बस आपको वो चीज़ यहाँ मेंशन करनी है कि इन पोस्ट पर हायरिंग होती है। उससे बेनिफिट क्या होगा, जब आप इंटर्नशिप देने जाएंगे, जो कि आप यहाँ से फॉर्म फिल करेंगे, यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है कि आप क्यों ये फॉर्म भर रहे हैं, आपको आखिर हमारी कंपनी में क्यों आना है। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि मैं एज अ इंटर्न यहाँ पर आना चाहता हूँ या आना चाहती हूँ। आप इंटर्न तो आने पर इंटर्नशिप करना किस चीज़ के ऊपर है, वो चीज़ आप कहाँ से डिसाइड करेंगे, वो इस लोकेशन से डिसाइड करेंगे। जो लोकेशंस के ऊपर जिस पोस्ट पर हायरिंग चल रही होगी उस पोस्ट का आप नाम लिखिए। लिखने के बाद सीधा इस फॉर्म पर आइए और फॉर्म पर आने के बाद इंटर्नशिप के आगे उस ब्रैकेट में उस पोस्ट का नाम लिख करके और देन लास्ट में आपको देन यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करना है, दैट्स इट। इसका मतलब सीधा जब आप यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो जो आपका ये जो डिटेल्स हैं ये सीधा इन्फोसिस के हेड ऑफिस में पहुँच जाएगी, जिसके पास आपका कंप्लीट डाटा पहुँच जाएगा कि आप इस पोस्ट के लिए इंटर्नशिप करना चाहते हैं या चाहती हैं, दैट्स इट। क्योंकि किसी भी जॉब के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं होता। मैं आपसे बोलूं सीधा आप आइए और यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, आप सीधा यहाँ अप्लाई तो कर देंगे, बट जब वहाँ पहले ही बोल दिया है एक्सपीरियंस मांग गया है, इसका मतलब वो पोस्ट जो है वो कहीं ना कहीं हाईलाइट है उस पर्टिकुलर लोकेशंस पर। जैसे हम नोएडा की बात कर रहे थे, नोएडा पोस्ट के अंदर ही जैसे हम रिसर्च कंसल्टेंट की बात कर रहे थे, तो यानी कि इसमें 5 साल से लेके 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और सैलरी भी आप देख लीजिए, फ्रेशर को 75,000 पर मंथ दी जा रही है फ्रेशर। तो एक्सपीरियंस तो कितनी मिल रही होगी, क्योंकि इन्फोसिस मल्टीनेशनल कंपनी है, इनका फॉरेन कंट्री के अंदर बहुत बड़ा लेवल पे काम चल रहा है। इसका जाहिर सी बात है जो इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं तो वहाँ सैलरी भी आपको छोटी नहीं मिलेगी, बहुत ही बड़े अमाउंट में मिलेगी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप उन पोस्ट के बारे में पता निकाल सकते हैं जिन जिन पोस्ट पर हायरिंग होती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब आपको इस पोस्ट के बारे में पता चल गया रिसर्च कंसल्टेंट के ऊपर हायरिंग होती है, सीधा उसी के अंदर जा करके इंटर्नशिप कर लीजिए। इंटर्नशिप का एक सिंपल सा मेथड होता है कि सीधा कंपनी के अंदर आपको सीधा एक मौका मिलता है कि आइए हमसे काम सीखिए, बट आपको यही नहीं पता होता कि किस पोस्ट पे काम करना चाहिए। तो आप यहाँ से सीधा अपनी उस लोकेशंस को पकड़िए जहाँ पर आप रहते हैं और यहाँ से उस लोकेशंस के बारे में पता करके अपनी जिस भी, फॉर एग्जांपल हमने नोएडा क्लिक किया था, हम यहाँ से नोएडा ना करके सीधा हम करते हैं न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के अंदर ये आ गया साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, ठीक है, इसको हम बंद कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप मुंबई से बिलोंग करते हैं, मुंबई पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ से सारी आ जाएंगी क्लाइंट सॉल्यूशन लीड। तो यानी कि हर लोकेशंस पर अदर पोस्ट दे रखी हैं कि इस लोकेशन पर इन पोस्ट पर हायरिंग होती है। उसके अलावा भी कोई ऐसी पोस्ट है जिस पर आप हायरिंग करना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि मैं इन्फोसिस कंपनी में काम करूं, तो उसके लिए आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए इंटर्नशिप बेस्ट रहती है। तो आप गूगल पे जाके डाल दीजिएगा कि बेस्ट पोस्ट फॉर इंटर्नशिप इन इन्फोसिस कंपनी। तो उससे क्या होगा, जितनी भी बेस्ट पोस्ट होती हैं इन्फोसिस कंपनी के अंदर उसकी एक आपको लिस्ट खुल के आ जाएगी। उस लिस्ट को नोट कीजिए और फिर जब आप ये फॉर्म फिल करेंगे यहाँ पर
इस लिंक जो फॉर्म है इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जब वहाँ से आप ये फॉर्म फिल करेंगे तो जब लास्ट में प्लीज़ प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जब यहाँ पे टाइप करके लिखेंगे कि आपको क्यों ये ज्वाइन करना है और किस पर्पस से करना, तो आप यहाँ पे इंटर्नशिप के आगे उस पर्टिकुलर पोस्ट को मेंशन कर देंगे। तो डाटा सारा आपके जब हेडक्वार्टर पहुँच जाएगा, सीधा वहाँ से आपको कॉल आएगी। जो भी आप नंबर देंगे यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर वो दीजिएगा जो नंबर पर भी हो और आपका व्हाट्सअप पर भी हो, तो सीधा वहाँ से आपको मैसेज करेंगे सीधा कि आपको यहाँ इंटर्नशिप इस जगह पर होगी, इस लोकेशन पर होगी। तो लोकेशन हमेशा वही डालिएगा जहाँ पर आप खुद से जा सकते हैं, जिससे कि आपको बेनिफिट हो। इंटर्नशिप आपकी कंप्लीट होने के बाद आप वर्क फ्रॉम होम भी आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। तो आई होप आप सब समझ गए किस तरीके से आप इस मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर, जहाँ भी लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है 75,000 पर मंथ जो फ्रेशर्स को ये हायर कर रहे हैं, वो इसी टेक्निक के द्वारा ही लोग इसके अंदर जा रहे हैं। तो मैंने आपको ये सारी टेक्निक समझा दी है किस तरीके से आप यहाँ से डायरेक्ट, अगर आपकी लोकेशंस में ये चीज़ आती है तो आप अपनी लोकेशन से यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर्स के लिए सिर्फ आपको ये फॉर्म फिल करना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ ये फॉर्म फिल करना है और एज अ इंटर्नशिप आपको यहाँ पे काम करना है। इंटर्नशिप जैसे ही आपकी पूरी होगी, जिस भी पोस्ट के लिए ज़्यादा डिमांड है, जिस भी लोकेशंस पे जिस भी पोस्ट की ज़्यादा डिमांड है, उस पोस्ट को नोट कीजिए, उसमें अपनी इंटर्नशिप पूरी कीजिए और डायरेक्ट वहाँ हायर हो जाइए। कोई शॉर्टकट नहीं होता जॉब लेने का, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है, सिर्फ आपको वही फॉलो करनी होती है। तो आई होप आप लोग समझ रहे किस तरीके से यहाँ काम करना है और किस तरीके से आप यहाँ पे एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी अगर आपकी क्वेरीज है तो आप हमारे ऑफिशियल सोशल मीडिया पे जा करके, जो आपको यहाँ पर मिलेगा, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमसे डीएम करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। सो आई होप आप लोग समझ गए कैसे यहाँ काम करना है। जो लोग चैनल पहली बार, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जब भी मैं ऐसी जॉब से रिलेटेड वीडियो लेके आऊँ सबसे नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप उसमें अप्लाई करके अपने सपनों को पूरा कर सकें। थैंक यू सो मच।